एनसीईआरटी रद्दी वाले भी नहीं खरीद रहे, कहते इसका पेपर हल्का होता है, चटनी नीचे निकल जाता है। इसलिए मैं इससे नाखुश हूं थोड़ा सा। मैं हमेशा से एक बात बोलता आया हूं कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए सब लोगों को, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करनी चाहिए, एग्जाम्पल करने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, उनसे डायरेक्ट सवाल नहीं आ रहे। ये बात बोलनी नहीं चाहिए बेटा मुझे, लेकिन फिर भी मन में है तो बोल ही देता हूँ। क्या क्या बुरा मानना है इस चीज का, बड़े भारी मन से बोल रहे हैं बात। ये जो किताब है साहब, ये वाली एनसीईआरटी, मैं सच्ची बोलूं तो इसकी एक एक लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई है। एक सबसे बड़ी मुश्किल, इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, आई नो दैट, ये बिल्कुल सच बात है, इसकी लैंग्वेज मुश्किल है। और क्वेश्चन भी अच्छे हैं इसके, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, कई क्वेश्चन तो बहुत अच्छे बना रखे हैं। लेकिन नई एनसीईआरटी में, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो एनसीईआरटी बनी थी, उन्होंने एडिशनल काट दिए, उन्होंने एडिशनल काट दिए और अच्छे क्वेश्चन कट गए। 2025 का बोर्ड का पेपर हुआ। मैं हमेशा से एक बात बोलता आया हूं कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए सब लोगों को, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करनी चाहिए, एग्जाम्पल करने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, उनसे डायरेक्ट सवाल नहीं आ रहे। आप समझ रहे हो कितना मुश्किल चीज है एक टीचर के लिए। देखो, दो क्लास ऑफ स्टूडेंट होते हैं, एक होता है जिसको पढ़ाया जा रहा है क्लास में और उसको कॉन्सेप्ट सीख में समझ में आ गया, तेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, फिर न्यूमेरिकल अपने आप कर सकते हैं। अब मैं उसके लिए आपको एक डीपीपी देता हूं, और मैं जब भी आपको टेस्ट बनाकर देता हूं, आपने देखा होगा टेस्ट में मैं हमेशा एमसीक्यू डालता हूं कि थोड़ा प्रैक्टिस तो रहे, कॉन्टिन्यूटी रहे। 60 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं, कॉन्टिन्यूटी रहती है, प्रैक्टिस रहती है। एनसीईआरटी मैंने भी अपनी बुकलेट में सारी डाल रखी है। तो एक क्लास ऑफ स्टूडेंट कहता है कि मैंने आपने जो पढ़ाया पढ़ा दिया, मैं अब अपने आप पढ़ूंगा, डीपीपी सॉल्व करूंगा, अपना क्वेश्चन करूंगा। एक क्लास स्टूडेंट होता है कि भैया वो पढ़ा दो जो एग्जाम में आएगा, कि ये न्यूमेरिकल आएगा क्या, ये आएगा मैं रट लूंगा। वो वाला स्टूडेंट जो है वो फंस रहा है अब बहुत ज्यादा, क्योंकि पेपर जो है डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि लास्ट पेपर में नहीं आए हैं, लेकिन कहां से, एनसीईआरटी से तो बिल्कुल नहीं, बुकलेट में से आए हैं, डीपीपी में से आए हैं, टेस्ट में से आए हैं, पीवाईक्यूज में से आए हैं। यानी क्या फिर इसको क्या करना है, इसे जला दें क्या, नहीं, बेच दो, मोमो खा लो दो। वो कह रहा नहीं आएंगे, इतनी खराब है। वो सही कह रहा है। एनसीईआरटी रद्दी वाले भी नहीं खरीद रहे, कहते इसका पेपर हल्का होता है, चटनी नीचे निकल जाता है। इसलिए मैं इससे नाखुश हूं थोड़ा सा। एनसीईआरटी करनी है नहीं करनी, इसके डिसीजन बड़े मुश्किल हो गए हैं। अब क्या करना चाहिए फिर बोलो तो सर, पीवाईक्यू करना चाहिए। पीवाईक्यू बोलो तो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं। अब ये मत देखो कि सिलेबस कब चेंज हो गया था, लेकिन सर फिर आपको पीवाईक्यू नहीं पढ़ाने चाहिए, क्लास में ही सब क्यों पढ़ा रहे हो जब नहीं आता। ये बेसिक है ना बेबी, इससे तो समझ में आएंगे ना वो, यानी वो सेकंड लेवल है। अब हमारा बच्चा क्या करता है, उसे लगता है कि फर्स्ट लेवल है, यही कर लो, बुकलेट कर लो, बुकलेट कर लो। अरे बुकलेट कर लो, बुकलेट करने के बाद भी तो करना पड़ेगा। तो तुम अगर फर्स्ट लेवल ही बाद में करोगे तो फिर सेकंड लेवल कब करोगे, और जब तुम सेकंड लेवल नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा थर्ड डिग्री पक्का है। इसलिए पढ़ाई करो और एनसीईआरटी पढ़ लो, ऐसा सोच के कि वो बेवफा है, उसकी चिट्ठियां पढ़ रहे हैं, कुछ आएगा नहीं इससे, बट हां पढ़ रहे हैं। आप पढ़िए जरूर। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज करनी है तो आपको पता होगा, मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हैं, 8 चैप्टर तक हमने डाले हुए हैं उसमें। तो आपको लगता है कि आपको एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का कोई सवाल करना है तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहां से डाउनलोड कर लो, मतलब उसको देख लो वहां से, वो फ्री अवेलेबल है। लेकिन क्या बोलूं, वो जरूरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आ भी सकता है, मे बी, है ना, हो सकता है आ जाए कोई क्वेश्चन। लेकिन बुकलेट में ऑलरेडी सारे क्वेश्चन लगभग कवर्ड है, तो प्लीज उस पर फोकस कीजिएगा।